हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सिलेबस 2022-2023 के लिए, 2022-2023 के लिए हमारे बोर्ड ने हमारे सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। चलिए हम एक बार उसको देख लेते हैं कि अब हमारे ये जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें क्या चीजें ऐड हुई हैं और क्या चीजें हटा दी गई हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोविड में पहले कुछ चैप्टर्स को, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया था, उसको दोबारा से अब ऐड कर दिया गया है और साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको फिर से हटा दिया गया। तो आइए जरा हम समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हटा दिए गए हमारे 22-23 के लिए। तो देखते हैं फटाफट हमारे फिजिक्स सेगमेंट में से, हमारे भौतिकी में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए और कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं भाई। तो यहां पे हम जितने टॉपिक्स हटाए गए हैं उनकी बात करें तो हमें ये चैप्टर्स पढ़ने रहते थे अब से पहले। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 एंड 13, मतलब प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए एक एक करके एक एक चैप्टर में से देख लेते हैं क्या क्या हटाया गया। मूलतः मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर जो 10 है इसके अंदर से कुछ भी नहीं हटाया गया और ना ही कोई एड ऑन हुई है। चैप्टर नंबर 10 एज इट इज है, इसमें से कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में से चेंजेस हैं और चैप्टर नंबर 14 की तो क्या ही कहें, चैप्टर ही नहीं है। मतलब ऊर्जा के जो स्रोत है इस बार हमारे बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। जैसा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे चेंजेस किए जाने हैं, उसी के तहत ये चीज की शुरुआत की गई है और कुछ चीजें चेंज की जा रही हैं, जिनमें से ऊर्जा के जो स्रोत हैं इसको हमने हटा दिया हुआ है, यहां पर नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स सिर्फ बोर्ड में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसका यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि इनसे जुड़ी हुई चीजें आपके लाइफ में काम नहीं आए या फिर आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे वहां नहीं पूछी जाएंगी। वहां पर इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हो सकती हैं। आपके नॉलेज के लिए सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट 2023 में होने वाले एग्जाम में नहीं आएंगे। तो क्लियर होगा आपको कि भाई हमें किस तरीके से इसको कवर अप करना है। हम देखते हैं कि करके जरा एक एक चैप्टर्स की बात। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार था, वहां से कुछ रिडक्शंस किए गए हैं। जैसे 208, 209, 218, 219 और 220 पेज पे से ये पैराग्राफ हटा दिया गया। जैसे दृष्टितंत्र के लिए और 11.6.3 ये सभी पैराग्राफ हटा दिए गए। चूंकि ये जो दो शुरू के जो आपको दिख रहे हैं 208, 209 पे, ये क्रियाकलाप में जो दिया गया था उससे जुड़ी हुई चीज है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, इसको हटा दिया गया है। आइए एक बार इन चैप्टर्स पे, मतलब इन पेजेस पे चल के देखते हैं। तो इन पेजेस पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट भाई ये हमारा 208 पेज पे ये अवेलेबल है, इसको हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं ये वाला सेगमेंट जो है इसको भाई अब हटा दिया गया है, ठीक है। ये अब हमारे सिलेबस का पोर्शन नहीं है इस साल के लिए, ठीक। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे अगर देखें तो 209 पेज पे से इसको हटा दिया कि दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है भाई, दो आंखें क्यों हैं, ये वाला पोर्शन हटा दिया गया। चलिए इसके बाद अगले पेजेस पे जो 11.6.3 जो मार्क था उसको भी हटा दिया गया। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय पे हम इसमें पढ़ा करते थे कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पे जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों दिखता है, लाल क्यों होता है, इसको हटा दिया गया है। साथ ही इससे जुड़ी हुई हमारे पास एक था टिंडल इफेक्ट, ये वाला पोर्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। टिंडल इफेक्ट भी भाई हमारा यहां से एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, एक और पेज पे हमें यह दिया गया था कि सूर्य तथा सूर्यास्त के समय जो क्षितिज पे आ जाती है, क्षितिज पे आने के समय वो हमें क्यों येलोइश दिखाई देने लगती है, जो आसमान का जो कलर है वो नीला क्यों दिखाई पड़ता है और अगर ये वायुमंडल नहीं हो तो काला क्यों दिखाई देने लगा, ये सारे पोर्शंस भी अब हटा दिए गए हैं। ये देखिए, ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की जगह काला क्यों दिखाई देता है, ये सब एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 11 था उसके अंदर से इतनी सारी चीजें एलिमिनेट हो गई। चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा की।
तो विद्युत धारा वाले चैप्टर में से एलिमिनेट हुआ है कि तार के भीतर आवेशों के प्रवाह 223 पेज पे ये गिवन था, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है इस बार के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13, 12 चैप्टर से बहुत सारा एलिमिनेट नहीं हुआ, सिर्फ वही एक पैराग्राफ एलिमिनेट हुआ है, ये पैराग्राफ जिसमें तार के भीतर आवेश कैसे चलते थे, इनको एलिमिनेट किया गया। बट अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ये आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन आपको पढ़ना है, आपके नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड है भाई। चैप्टर नंबर 13 में से फिर बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेजेस है, उन पेजेस पे चल करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से हटाए गए हैं। तो भाई यहां पे सबसे पहले तो हम बात कर ले, विद्युत मोटर एलिमिनेट हो गया और विद्युत जनरेटर भी एलिमिनेट हो गया। अब विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर ये दोनों चीजें एलिमिनेट हो गई। इसमें से क्या भाई, तो इसके सिद्धांत नहीं, इसके सिद्धांत हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेट हुआ इसकी जो कार्य विधि थी, वो ये किस तरीके से काम करता है, क्या चलता है, ये एलिमिनेट हुआ है और कुछ नहीं। खैर पढ़ना तो फिर से पड़ेगा ही, क्योंकि नॉलेज के लिए अगेन मैं बोलूं तो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये एलिमिनेट हुआ। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला ये पोर्शन एलिमिनेट हुआ, जिसमें हम यहां पे इसके फ्लक्स चेंज कराते थे, जिसके ऊपर हमारा बेस था, जो माइकल फेराडे ने हमें दिया था भाई, जिसके ऊपर हमारा बेस्ड है ये अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण। और ये एक नियम था, दाहिने हाथ का नियम, जिसके अंतर्गत हम यहां पे बात करते थे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे होगा, और इस सिद्धांत पर आधारित था हमारा विद्युत जनरेटर। तो विद्युत जनरेटर भी यहां से एलिमिनेट हो गया, ये भी हट गया। अब विद्युत जनरेटर हट गया, ये पूरे सिद्धांत हट चुके हैं, मतलब इसकी कार्यविधि यहां से खत्म हो गई। ये इसकी कार्यविधि है, आपकी एनसीईआरटी के ही है, इमेजेस गिवन है यहां पे, ये सभी चीजें एलिमिनेट हो चुकी हैं भाई। ये आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये एनिमेटेड है। इसके बाद बात कर ले तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए, खत्म। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए, फिनिश। विद्युत चुंबक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए, यह भी फिनिश हो चुका है, यह भी हटाया जा चुका है। चौथा एक ये पॉइंट था, यह भी हटाया जा चुका है। साथ ही ये आपको दिया गया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होती है, इस परिघटना के आधार पे यहां पे कुछ एनालिसिस के बनते, ये भी एलिमिनेट हो गया भाई। मतलब हमारे पास से बहुत कुछ एलिमिनेट हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस एलिमिनेट हो गए, इससे रिलेटेड थे। ये विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एसी और डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये सब एलिमिनेट हो गया। चूंकि वो टॉपिक ही हट गया तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हट गए। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जिनको एलिमिनेट कर दिया गया है इस सेशन के लिए। ये पूरा ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए। विद्युत मोटर इसमें भी देखेंगे तो तांबे के तार कुंडली गैल्वेनोमीटर से संयोजित होगा, जब धकेला जाएगा या बाहर खींचा जाएगा, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो ये खत्म ही हो जाएगा, है ना। यहां पर धारा प्रेरित होगी, मतलब ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है, मतलब ये भी खत्म। कुल मिलाकर के हमारे मोटर और जनरेटर से रिलेटेड टॉपिक भी खत्म हुए और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी खत्म हो गए भाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो जनित्र का मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं, यहां पर भी अगर हम बात करते हैं तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, मतलब ये जितनी जगह प्रेरण आए ये सब खत्म। मतलब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 भी एलिमिनेट हो गया। और चैप्टर नंबर 14 जो था हमारा ऊर्जा के स्रोत, ये तो पूरा चैप्टर एलिमिनेट हो गया, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम हटा दिया गया है, इसकी अब यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी इस सेशन में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स बनते हैं। एक चैप्टर हो जाता है हमारा भाई एक नेचुरल, है ना, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास, वो दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई चैप्टर्स। बस इतना सा ही पोर्शन हमारे पास है। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स हैं ये जरूर आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, 23rd में एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीपीवाई, आईआईटी जेईई, नीट, ओलंपियाड, एनटीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे, उसके लिए नहीं हटाया गया, उसके लिए अभी भी ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस सेशन में ये जो चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं, बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के साथ आपके साथ में बने रहेंगे, आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं हर एक अपडेट के साथ में, आप कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए इसको लाइक कर चुके हैं आप, तो भाई
यही वो चैनल है जो प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।